सो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर्स टू रिड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपके पास फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत होती है जो कि रिड्यूस कर पाए किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को, और इन फैसिलिटेटर्स जो हैं वो स्पेशली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और जिनको एंजाइम कहा जाता है। इनका मतलब होता है एंसाइट, जाइम का मतलब यीस्ट, क्योंकि ये यीस्ट से डिराइव्ड है। अभी इसके आगे ही इसकी डेफिनेशन दी है। द नेम वाज कॉइन्ड ड्यू टू ऑब्जर्वेशन व्हेन यीस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रूट सैप व्हिच वाज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। यीस्ट जो है वो फ्रूट सैप के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद में उसको कन्वर्ट किया गया था अल्कोहल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कॉन्सेप्ट के अल्कोहल जो है वो सिर्फ पीने वाली जो शराब है उसको नहीं कहते। आपके पास OH की वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल्स का होता है। तो जब आप केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे इंटर में, आप ऑर्गेनिक में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है कैसे रिएक्शन जो है कैरी आउट होते हैं और अल्कोहल के कितने टाइप्स होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। Now the enzymes are defined as biocatalysts which facilitate chemical reactions by lowering activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होती है और उसकी वजह से जो है एंजाइम बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं और वो एंड अप करते हैं स्पीडिंग अप द रिएक्शन। The action of enzyme allows biological reaction to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerable by living organism. तो लो टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो एंजाइम्स का रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है रैपिडली एंजाइम्स का। The action of enzyme allows biological reaction to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerable by living organisms. तो जो एंजाइम्स का एक्शन है वो आपके पास तब रैपिडली प्रोसीड होता है जब लो टेम्परेचर और प्रेशर हो इस हद तक कि वो टॉलरेबल भी हो, मतलब किसी एक लिमिट तक होना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए जिससे हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके और आगे बढ़ सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, जैसे कि मैंने बताया इनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। और बायोकैटलिस्ट का मतलब ये होता है बायो का, आप सबको पता है कि मतलब बायो मीन्स लाइफ एंड कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो कैटलिस्ट कहें एंजाइम कहें एक ही बात है। तो बायो कैटलिस्ट इनको कहा जाता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर रोल प्ले करता है। मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन and therefore three-dimensionally folded chains of amino acid with a specific shape. 3D folded amino acid जो है specific shape में जब वो fold होते हैं तो प्रोटीन से बना हुआ जो एंजाइम है वो बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। This shape is determined by the sequence of amino acid held together by bonds, for example hydrogen bonds. जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो साथ में जुड़ते हैं जिसकी वजह से एक शेप अमाइनो एसिड जो है वो बनाते हैं और एंजाइम का जो एक शेप उभर के आता है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है मतलब उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड उसका एक एग्जांपल है। जब बॉन्ड साथ में मिलते हैं तो वो जो है आपके पास शेप डिटरमाइन करते हैं और उनके सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड कैसे लाइन अप करेंगे। एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर एंड रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फर्दर प्रोसीड हो सके। रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन, सही है, ठीक है। When an enzyme starts a chemical reaction, catalyzes the reaction, hence does not utilize itself, which means even a single or little amount of enzyme can start a reaction and catalyze fastly. मतलब छोटे से छोटी अमाउंट में भी एंजाइम एक्ट करें तो वो जो है कैटालाइज करने की ताकत रखते हैं और स्टार्ट
स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन की भी ताकत रखता है. Their presence does not affect the nature of properties of end products. Reactant of enzyme are called substrate. They are very specific in their action. A single enzyme catalyzes only a single chemical reaction or a group of related reactions. Reactant of enzyme are called substrate. अच्छा, ये बहुत important concept है. आपके पास जो substrate है वो जब react करता है, ठीक है, तो आप अभी तो नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप जो है लॉक के की लॉक थ्योरी पढ़ेंगे, शायद इसके अंदर हो. आई डोंट, ये है लॉक की मॉडल है आपके पास. लॉक की मॉडल जो है वो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ, तो वो रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करता है. दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, बहुत मखसूस होते हैं अपने एक्शन में. सिंगल एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और उसका यही काम होता है कि मखसूस एंजाइम मखसूस रिएक्शन के अंदर काम आएगा. और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन तो स्पेसिफिक है. अगर के किसी एक आप कह लीजिए कि मतलब एलिमेंट या कंपाउंड के लेवल पे अगर वो अकर कर रहा है तो उससे ही रिलेटेड किसी रिएक्शन के अंदर ही अकर कर रहा होगा. A small portion of enzyme where substrate attaches with enzyme is called active site. Active site एक जगह होती है एंजाइम पे जो कि जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच करता है. The shape of active site is complementary to the shape of substrate. Complementary से मुराद ये है कि मतलब शेप वो रिजेंबल करता है, मतलब शेप ऑफ एक्टिव साइट जो है वो साथ में हो सकता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, यानी दे हेल्प आउट ईच अदर, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट जो है वहाँ पे एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है. They are sensitive to even a minor change in pH, temperature and substrate concentration. तो एंजाइम को अगर हम प्रोसीड करवा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि माइनर से माइनर जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास इनके इफ़ेक्ट डाल सकती है. मतलब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते. पीएच और टेम्परेचर को आपको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपको नॉर्मल कंडीशंस पे प्रोसीड करना है. Some enzymes require cofactor for their functioning. A cofactor is a non-protein substance which may be organic or inorganic. तो zinc, magnesium, manganese, iron, copper and potassium and sodium ये आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं. और NADP जो कि आपके पास मतलब ADP होता है, एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो आपके पास ये एक टाइप है. और FAD भी आपके पास जो है वो कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं. अच्छा, ये तीन जो आपके पास ये लास्ट में दिए गए हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. NADP, NAD एंड FAD जो है वो कोफैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं. तो इनको आपके इस वक्त तो नहीं, लेकिन आप जो है इनके फुल फॉर्म्स आगे जाके फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स के कोफैक्टर्स हैं ये जब आपके पास आए. सो आपके पास इजी वे इसका तो ये है कि आप जो डी वाले हैं तो आप इनको एंजाइम के कोफैक्टर के तौर पे याद कर लीजिए. बाकी जो आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, सॉरी, आपके पास जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, पोटेशियम और सोडियम जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के तौर पे आते हैं. मतलब ये आपके पास सारे ही कोफैक्टर्स हैं. कोफैक्टर कैन बी categorized into prosthetic group if organic cofactors are tightly bound to an enzyme and coenzymes if organic cofactors are loosely bound to an enzyme. तो कोफैक्टर के बाद आपके पास जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की डिवीजन आती है, जिसके अंदर अगर टाइटली बाउंड है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, अगर वो लूजली अटैच होता है तो आपके पास कोएंजाइम होता है. तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ख़ुद ब खुद ये बातें समझ में आने लगेंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं.
Many enzymes work in a sequential manner to produce a specific product. This pathway is called metabolic pathway. इस जो सीक्वेंस का जो मतलब एक पैटर्न आप देखते हैं ना, जब आप रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं तो एंजाइम्स को जो है एक सीक्वेंस के अंदर कर रहे होते हैं, और इस पाथवे को मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है. Activity of enzymes can be enhanced by activator and can be decreased by inhibitor. एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो एक्टिवेटर से बढ़ती है और इनहिबिटर से घटती है. इनहिबिटर्स से मुराद ये है कि जो जाके कम करते हैं, इनहिबिट से मुराद ये है कि कम करने वाला, और एक्टिवेटर आप एक्टिवेट से एक्टिवेटर को याद करें, इनहिबिट से इनहिबिटर को याद करें. तो इन एक्टिवेटर वो होता है मतलब जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप करे, ठीक है, और इनहिबिटर उसका जो है वो ऑपोजिट होता है. An enzyme inhibitor is a molecule that binds an enzyme and decreases its activity. एंजाइम का जो है मतलब एंजाइम इनहिबिटर जाके बाइंड करता है एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है. सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन. ठीक है, किसी भी एंजाइम को अगर वो बाइंड के जाके करें, अगर तो वो एंजाइम नुकसानदेह है तो वो जो है मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो उसको रोकने के लिए, पैथोजन को रोकने के लिए वो भी काम आती है. अगर पैथोजन जो है वो मतलब बढ़ रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के अंदर, तो वो उसको जाके अगर एंजाइम इनहिबिटर रोकता है तो उनके जो एंजाइम्स है, पैथोजन के जो एंजाइम है, उसको ब्लॉक करने में भी काम आता है, जो कि एक यूज़फुल मैकेनिज़्म है ह्यूमन बॉडी के लिहाज से.